हेलो दोस्तों, क्या आपका भी परिवार है? क्या आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। एक छोटा सा परिवार था जो कि शहर में रहता था। इस परिवार में माँ, पिता और एक बेटी थी। परिवार के सभी सदस्य बहुत प्यारे थे और एक दूसरे के साथ हमेशा सहयोग करते थे। पिता ने एक छोटी सी दुकान खोली थी और माँ घर के काम करती थी। बेटी स्कूल जाती थी और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करती थी। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। परिवार को अचानक एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। पिता को बीमारी हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। इससे परिवार बहुत टूट गया था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। बेटी ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था ताकि वो परिवार के साथ हो सके। माँ और बेटी ने मिलकर परिवार का सारा काम संभाला था। उन्होंने पिता को ठीक करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। धीरे धीरे पिता की सेहत सुधरने लगी थी और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। परिवार ने बहुत खुशी मनाई और सभी एक दूसरे के साथ फिर से खुशी से रहने लगे। पिता ने अपनी दुकान को फिर से शुरू किया और माँ और बेटी ने अपने काम को भी फिर से शुरू कर दिया। परिवार फिर से खुशी की जिंदगी जीने लगा था। परिवार की ये कहानी हमें यह बताती है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए उससे निपटने का प्रयास करते हैं। इससे हमारा परिवार मजबूत बनता है और हम जिंदगी की हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि सभी समस्याओं का समाधान हमेशा धीरज से ढूंढा जा सकता है। हमें कोई भी मुसीबत या समस्या आए तो हमें हर तरह से निपटने का तरीका ढूंढना चाहिए और ना कि दुख में खो जाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। जब हम सहयोग करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ मजबूत होते हैं और हमारे लिए कोई भी मुसीबत असंभव नहीं होती। इस तरह से इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा धीरज रखें, सहयोग करें और समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इससे हम अपने परिवार और समाज को मजबूत बना सकते हैं। इस कहानी से ये भी समझ मिलता है कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। एक दूसरे के साथ समय बिताने से हम एक दूसरे को अधिक समझते हैं और उससे अपनी मुसीबत और समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। इससे हमारी समस्याएं आसानी से हल होती है और हमारे जीवन में अधिक खुशियाँ आती है। इस कहानी से एक और सीख है कि हमें हमेशा अपने व्यवसाय या काम में विश्वास रखना चाहिए। जब हमें कोई समस्या आती है तो हमें वो समस्या धीरे धीरे निपटनी चाहिए और ना कि उससे भागने का फैसला लेना चाहिए। हमेशा यह सोच कर काम करें कि हम इससे निपट सकते हैं। इसी तरह से इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने परिवार के साथ समय बिताना,
सहयोग करना, धीरज रखना और अपने काम में विश्वास रखना, ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।